जय गुरुदेव। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 5। गायत्री उपासना का समय। लोगों के मन में यह सवाल होता है कि गायत्री की उपासना हमें किस समय में करनी चाहिए, सुबह या शाम को। तो यहाँ पे गुरुदेव ने उनकी सुविधा के लिए बताया है। आइए जानते हैं। प्रातः काल का समय गायत्री उपासना के लिए सर्वोत्तम है। सूर्य उदय से पूर्व 2 घंटे से लेकर दिन निकलने तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस अवधि में की गई उपासना अधिक फलवती होती है। सायंकाल सूर्य अस्त होने से लेकर 1 घंटे बाद तक का समय भी संध्या काल है। प्रातः काल के उपरांत दूसरा स्थान उसी समय का है। इतने पर भी किसी अन्य समय में न करने जैसी कोई रोक नहीं है। दिन में सुविधा अनुसार कभी भी जप किया जा सकता है, जब भी आपको वक्त मिलता है। जिन लोगों को रात की पाली में काम करना पड़ता है, जैसे रेलवे आदि की नौकरी में छुट्टी के समय बदलते रहते हैं, वे अपनी सुविधा अनुसार जब भी स्नान आदि करते हैं तो उपासना को भी नित्य क्रम में सम्मिलित रख सकते हैं। इस प्रकार बार बार समय बदलना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है। न करने से अच्छा है कि कर लिया जाए। प्रातः सायं का समय न मिलने के कारण उपासना ही बंद कर दी जाए, यह उचित नहीं है। सर्वोत्तम न सही तो कुछ कम महत्व का समय भी बुरा नहीं है। रात्रि को जप करना निषिद्ध नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि रात्रि में जप नहीं करना चाहिए, पर गुरुदेव ने कहा है कि रात्रि को जप करना निषिद्ध नहीं है। शास्त्रकारों ने सामान्य सुविधा का ध्यान रखते हुए ही रात्रि का महत्व घटाया है। दिन में काम करने के लिए और रात्रि में विश्राम करने के लिए समय दिया गया है। विश्राम के समय काम करेंगे तो इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विश्राम के घंटों में विक्षेप न करके काम के ही घंटों में अन्य कामों की तरह ही उपासना करना औचित्य है। एक कारण यह भी है कि सविता को गायत्री का देवता माना गया है। इसलिए सूर्य की उपस्थिति में उस उपासना द्वारा सूर्य तेज का अधिक आकर्षण किया जाता है। उसकी अनुपस्थिति में लाभ की मात्रा में कुछ कमी रह जाती है। इन्हीं 2 बातों को कारण मानते हुए रात्रि में उपासना का महत्व कम किया गया है, किंतु निषेध फिर भी नहीं है। दिन की तरह रात्रि भी भगवान द्वारा ही निर्मित है। शुभ कार्य के लिए हर घड़ी शुभ है। जिनके पास और कोई समय नहीं बचता, वे रात्रि में भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय अपनी उपासना को कर सकते हैं। पर जरूरी यह है कि आप समय को ध्यान में न रखकर उपासना को महत्व दें। आपकी उपासना बंद नहीं होनी चाहिए। आप सदैव उपासना करते रहें, नियमित उपासना करते रहें। भले ही उपासना का समय बदलता रहे या कभी दिन कभी रात होता रहे, पर उपासना जारी रहे, यह महत्व रखता है। इसलिए आप अपनी उपासना जरूर करें। विधि निषेध का असमंजस अधिक हो तो रात्रि की उपासना मौन मानसिक की जा सकती है। माला का प्रयोजन घड़ी से पूरा किया जा सकता है। माला प्राचीन काल में हाथ से प्रयुक्त होने वाली घड़ी है। परंपरा का निर्वाह करना और माला के सहारे जप करने की नियमितता बनाए रखना उत्तम है। फिर भी रात्रि में माला न जपने से किसी विधि निषेध की मन में उथल पुथल हो तो माला का काम घड़ी से लेकर नियत संख्या की उपासना अवधि की नियमितता बरती जा सकती है। अर्थात अगर आपको लगता है कि रात्रि में माला से जप नहीं कर सकते, तो आप एक नियमित समय को अपना माला बना सकते हैं। जैसे एक माला 108 दाने 5 मिनट में पूरा होते हैं, तो आप यदि 1 घंटा जप करते हैं तो आप यह मान के चलिए कि 1 घंटा डिवाइडेड 5 आपने कितनी माला कर ली। परंतु माला से भी करने से कोई समस्या नहीं होती है। यह केवल आपके मानसिक संतोष के लिए बताया जा रहा है। माला में चंदन ही उत्तम है। शुद्ध चंदन की माला आसानी से मिल भी जाती है। तुलसी के नाम पर बाजार में अरहर की या किन्हीं जंगली झाड़ियों की
लकड़ियाँ ही काम में लाई जाती है। इसी प्रकार रुद्राक्ष के नाम पर नकली गुठलियाँ ही बाजार में भरी पड़ी हैं। उनके मनमाने पैसे वसूल करते हैं। आज की स्थिति में श्वेत चंदन की माला ही उत्तम है। यूँ वे नकली भी खूब बिकती हैं। असली होना आवश्यक है। चंदन, तुलसी, रुद्राक्ष में से जिसका भी प्रयोग करना हो वह असली ली जाए, इसका यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। यानी जिस माला से आप मंत्र जप करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। इसका महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि हम पैसे देकर कोई भी माला खरीद लेते हैं पर उसकी शुद्धता का हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे तुलसी के माला, पता नहीं वह तुलसी के हैं या किसी और चीज़ के हैं। आप खुद से बना सके तो अति उत्तम है, पर यदि आप खुद से नहीं बना सकते हैं तो ऐसी चीज़ों का चुनाव करें जिसकी शुद्धता 90% होती है, जैसे कि चंदन की माला। मानसिक जप रात्रि में करने से कोई अड़चन नहीं है। रास्ते चलते, सवारी में बैठे, चारपाई पे पड़े हुए भी मानसिक जप करते रहा जा सकता है। होठ, कंठ, जीभ बिना हिलाए मन ही मन जप। ध्यान में किसी भी स्थिति, किसी भी समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। विधिवत की गई साधना की तुलना में विधि रहित मानसिक जप ध्यान का फल कुछ कम नहीं होता है। इतनी ही कमी है। जितना गुड़ डाला जाए उतना मीठा होने की बात विधिवत और मानसिक जप पर भी लागू होती है। तो आप गायत्री मंत्र का जप किसी भी प्रकार से कीजिए। गायत्री मंत्र जप आपको सदैव लाभ ही देगा, आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने समय का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार करें। गुरुदेव के बताए हुए समयानुसार यदि हो सकता है तो बहुत ही अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया फल अति उत्तम है, परंतु यदि आप रात में काम की वजह से अधिक लेट से सोते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपके लिए संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी समय मिलता है, आपकी जब भी सुविधा होती है, तो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। केवल सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि आपको जप करना है और आप अपने जप और उपासना को कभी छोड़े नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात को अपने जीवन में शामिल करें कि मुझे किसी भी प्रकार कैसे भी गायत्री मंत्र का जप करना है और उसे अपने जीवन में सदैव शामिल रखना है। जय गुरुदेव। क्रमशः जारी।